कि जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, पुलिस और प्रशासन दोनों को मैं फेल समझती हूँ। घटना केवल एक ही नहीं, यदि मैं घटना देखना चाहूँ 15 अगस्त 2022 से, तब भी महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान पर एक करारी चोट की गई थी और उस चोट को नाम दे दिया गया था धर्म और जाति की राजनीति का। अपराधी चाहे सांसद हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, अपराधी हर धर्म और जाति के लिए अपराधी है और अपराधी को जितनी कठोरतम सजा हो सके मिले, ताकि मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुरक्षित रहें। समाज में जैसे कि ये घटना हुई थी, वहाँ इतनी पब्लिक थी उस समय, तो एक छोटे सा बच्चा था, वो वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो क्या दो लोग भी मिलकर उसे पकड़ नहीं सकते थे? अब हर जगह तो पुलिस नहीं होती है ना? तो तुरंत हाथ के हाथ ये नहीं देखना चाहिए कि पुलिस को बोले, पुलिस तो जब आती है जब सब कुछ हो जाता है। कोर्ट कचहरी ये सब तो बात की बातें होती हैं, ये तो एक राजनीतिक बात हो गई कि हमने कोर्ट में कर दिया। ये क्या होता है इससे? आज तक गरीब बेटी को आज तक कभी भी न्याय नहीं मिला। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हमारी टीम छोटी काशी अनूपशहर के लोगों से जुड़ी हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर रविवार के दिन एक साक्षी को बेरहमी हत्या कर दी गई। उसके बारे में इस महिलाओं से जानकारी करते हैं कि उसके लिए फांसी दी जाए या कौन सी ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि आपको दिल को थोड़ा ठंडक पहुँचे। हमारे भारत देश की राजधानी में आए दिन ज़्यादातर ये केस चलते रहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में ये रविवार के दिन एक नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई, बेरहमी हत्या हुई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, पुलिस और प्रशासन दोनों को मैं फेल समझती हूँ। घटना केवल एक ही नहीं, यदि मैं घटना देखना चाहूँ 15 अगस्त 2022 से, तब भी महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान पर एक करारी चोट की गई थी और उस चोट को नाम दे दिया गया था धर्म और जाति की राजनीति का। तो मैं कहना चाहूँगी कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर जरा उस केस को भी ध्यान करें, बिल्किस बानो केस को, हाथरस के केस को देखें। और मेरी जो महिला पहलवान बहनें बैठी हुई हैं, जिन्होंने पूरे विश्व विजेता के रूप में मेडल लाए हैं, भारत को एक विश्व पटल पर लेके आई हैं वो। और आप जानते हैं कि भारत के समाज और सोसाइटी से, जहाँ पुरुष प्रधान देश है और स्पोर्ट जैसा क्षेत्र जहाँ पर पुरुष वर्चस्व है, वहाँ से वो लड़कियाँ निकलकर, मेरी वो बहनें निकलकर ओलंपिक के मेडल लेके आई हैं। उनकी दुर्दशा और सोने और चांदी के चम्मच से अपने बेटों को दुलारा और पोसा जा रहा है, तो वो भारत कहाँ है? दूसरा, मेरी एक बेटी जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, तो बस मैं यही मांग करती हूँ कि अपराधी चाहे सांसद हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, अपराधी हर धर्म और जाति के लिए अपराधी है और अपराधी को जितनी कठोरतम सजा हो सके मिले, ताकि मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुरक्षित रहें। आप अपने दिल से एक सवाल पूछिए, सभी माताएं, बहनें और सभी जागरूक नागरिक, क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम अपनी बेटियों को छोड़ो, बेटों तक को बाहर भेजने के लिए तैयार हो पाएंगे? ऐसे माहौल में क्या मैं शहर से बाहर अपनी बेटी को भेज पाऊंगी? ये वो भारत है जहां हम अपनी बेटी को रात को, शाम को बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, झिझकते हैं कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तब भी हिम्मत करके हम उन्हें भेज रहे हैं। कहाँ? स्पोर्ट्स में, इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे गली मोहल्ले तक में हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं, देश की राजधानी जहां शासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सबसे ज़्यादा दुरुस्त होनी चाहिए, इतने जघन्य अपराधों से घिरी हुई है, तो आप बताइए देश का कौन सा कोना सुरक्षित रहने वाला है? मैं प्रज्ञा गौड़ सभी अपनी बहनों से भी, भाइयों से भी गुजारिश करूंगी कि अविश्वास में अपने विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो। अविश्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए अड़े रहो, अड़े रहो। तो मेरी हर बहन, हर बेटी, सबके साथ हम साथ हैं आपके, आपका भरोसा, आपका विश्वास जीतने के लिए और आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। कमज़ोर मत समझिए, अड़े रहिए। तो मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका गोयल है। तो जैसे हम ये इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन, ये हाँ जी। एक नाबालिग लड़के के साथ में बेरहम हत्या हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? सबसे पहले हमें वो कारण पता चलना चाहिए कि हर दिन सरकार इतनी कठोर हो रही है, इतना सबको मतलब बता रही है कि ज़्यादा फ्रेंडशिप अच्छी नहीं होती है, सब समझा रहे हैं, बेटियों को समझाया जा रहा है, लेकिन हमारी बेटियां भी समझने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। तो वो सब हमें समझना चाहिए और सबसे पहले इसके मूल कारण के पीछे जाना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है जो इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं और सिर्फ हिंदू लड़कियां ही वो इशारा बनाए जा रही हैं। इसका शिकार सिर्फ हिंदू लड़कियां हो रही हैं।
इस चीज़ को सबसे पहले हमें समझना चाहिए। अगर हमें इस चीज़ का कारण हमने पता नहीं लगाया तो समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले हमें समाज में, जैसे कि ये घटना हुई थी, वहाँ इतनी पब्लिक थी उस समय, तो एक छोटे सा बच्चा था, वो वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो क्या 2 लोग भी मिलकर उसे पकड़ नहीं सकते थे? अब हर जगह तो पुलिस नहीं होती है ना, लेकिन जब साहस नहीं जुटाया, साहस नहीं जुटा पाए, तो हाँ, पुलिस भी अपना काम करती है, लेकिन इसमें सभी को अपना सहयोग देना पड़ेगा। खाली पुलिस के पीछे, अब सरकार ने इतने वो बनाई इस चीज़ के लिए कि भाई बेटियों को लव जिहाद से रोका, सब करा, क्या नतीजा निकल रहा है उसका? और ज़्यादा उल्टा ही असर आ रहा है कि रोज़ हत्याएँ हो रही हैं। तो इस चीज़ को सभी को समझना पड़ेगा, वरना ये एक बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारे देश में। तो मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, और खाली उसको फांसी देना एक इसका समस्या का हल नहीं है कि फांसी दे दी, फांसी से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसके कुछ ना कुछ ऐसा इसका बैठ के हल निकाला जाए कि आने वाली पीढ़ियां समझें इस चीज़ को, कि डर उनके अंदर ऐसा बैठ जाए कि अगर एक भी हत्या हुई तो क्या हाल करेगी सरकार हमारा, या क्या हाल हमारा जो क्या कहते हैं जनता करेगी। सबको मिलकर करना है ये, एक अकेले इंसान से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम दामिनी गौड़ है, मैं अनूप शहर की निवासी हूँ और मैं अपने देश की एक सामान्य भारतीय नारी हूँ। तो मैडम ये दिल्ली में ये नाबालिग लड़की के साथ में बेरहम हत्या हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये केवल एक साक्षी के साथ ही नहीं हुआ है, इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ में आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन ये घटना सुनने को मिल रही हैं। इससे हृदय मेरा बहुत ही, मैं क्या बताऊं, इतना दुखी हूँ मैं इस घटनाओं को सुन के। आए दिन हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, और जो साक्षी के साथ हुआ, पूरा समाज वहाँ मौजूद था, और वो इस तरीके से जब वो चक्कुओं से उसको गोद रहा था, पत्थर बरसा रहा था, उसको कुचल रहा था, तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। चाहते तो वो उसको रोक सकते थे, वो उसकी जान बच सकती थी। कि उसका रेप किया गया, उसको मार दिया गया, उसने लव किया। दिल्ली में गुड़िया को, 5 साल की गुड़िया को 15 दिन अपने कमरे में बंद रखा, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार हुआ कि उसके शरीर में शीशियाँ तक घुसाई गई। क्या उसने लव किया था? तो जहाँ तक मैं मानती हूँ संस्कार देना चाहिए, लेकिन वो 3-3 साल की बेटियों के साथ रेप होना, उसको मार दिया जा रहा, 5 साल की 8 साल की लड़कियों को किया जा रहा है, तो रुकना चाहिए। और इसमें ये एक कानून के इसके लिए ही नहीं, समाज को, पतन के गर्त में समाज को खुद भी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। जहाँ हम देख रहे हैं कि अपराध हो रहा है, वहीं उसको सजा दी जाए, चाहे उसको गोली मारनी पड़े, किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को। जब अपराधी समाज के सामने ये अपराध कर सकता है, तो समाज को भी सबके सामने बिना उसके कानून के, बिना किसी की परवाह किए बिना उसको तुरंत वही सजा देनी चाहिए, उसकी जान ले लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें उस गिरोह को पकड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा बिना अभ्यस्त हुए इस काम को कर ही नहीं सकता। एक गिरोह चल रहा है जो उनको अभ्यस्त किया जा रहा है। सबसे पहले हमें उस गिरोह के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, और जब वो गिरोह पकड़ में आ जाएगा और बच्चों को सज़ा वहीं मिलेगी ना, ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए उन बच्चों को, तो ये गिरोह अपने आप ढीला पड़ेगा फिर। तो देखिए, अब अभी हम खड़े हुए हैं कि हम एक बात आपको लिए बताना चाह रहे हैं समाज के लिए। वही एक नारी हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, तरह तरह की प्रतिभा बन के चल रही हैं, खेल कूद में, कुश्ती में, और कोई मतलब जो एयरफोर्स में जा कर के हवाई जहाज चला रही हैं, ट्रेनें चला रही हैं, और हमारे देश के सबसे बड़ी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक नारी हैं। और उसी नारी को हमारे समाज कुछ दबला रहा है और कुछ रहा है, और बुरी नीयत से उनके लिए साथ में करता आ रहा है। तो और जानकारी करते हैं नारियों से। सर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से हमारे समाज का एक खोखलापन सामने आता है, सामने आती है एक विकृत मानसिकता। उस विकृत मानसिकता का बीज पड़ा कहाँ से? मैं अपनी बेटियों का नुकसान तो हो ही रहा है, मैं अपनी बच्चियों को तो खो ही रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी युवा शक्ति,
जो कि मेरे बेटों के रूप में भी है, उसको भी मैं दूसरे हाथ से खो रही हूँ। यदि मैं देखूँ तो मैं अपने भारत के दोनों हाथों को काट रही हूँ। अपनी बेटियों को तो खो ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ जो मेरे बेटे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर भारत को अग्रसर कर सकते थे, उनकी जो मानसिकता विकृत होती चली जा रही है, तो मैं अपना दूसरा हाथ भी काट रही हूँ। कुल मिला के अपंग हो रहा है मेरा भारत। तो इसके लिए हमें धर्म और राजनीति हर जाति से फ़ोन हाथ में दे दिया, जाओ पश्चिमी देशों की नकल करो। कहाँ है हमारी संस्कृति? संस्कृति में ये कब था कि धर्म जाति के लिए लड़ना है? नहीं था। तक्षशिला जैसे विद्यालय थे हमारे यहाँ। आज कहाँ विश्व लेवल के विद्यालय रखते हो आप लोग? शिक्षा की ओर जाइए। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हर मुद्दा राजनीतिक नहीं है, हर बात धर्म से जुड़ी नहीं है। डिवाइड और रूल वाली पॉलिसी मत अपनाइए, वरना खो दोगे भारत को। एक भारत और अखंड भारत का जो सपना है ना, बातों से साकार नहीं होगा। बेटे बेटियों और संपूर्ण भारतवासी को साथ आना होगा। ये मजबूत हाथ है हमारे। ये जो युवा आप कह रहे हो ना कि बेटी खो दी बेटा खो दिया, मजबूत हाथ हैं भारत के। यदि विश्व विजेता बनना है, अखंड भारत बनना है, तो फिर से अपनी युवा पीढ़ी में वही जज्बा लाना होगा जो चाणक्य में था, जो चंद्रगुप्त मौर्य में था, जो भारत को एकजुट करने वाला सपना था, वो लाना होगा। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, ज़्यादा जानती नहीं हूँ। इतिहास को दोहराना चाहती है? बिल्कुल सती सावित्री, अहिल्याबाई। बिल्कुल नहीं, मैं ऋग्वेद अपनाना चाहती हूँ, जहाँ अपाला घोषा लोपामुद्रा थी, जहाँ गार्गी थी, जहाँ रमाबाई पंडिता थी, जहाँ सावित्रीबाई फुले थी, और चंद्रगुप्त मौर्य भी वहाँ थे, चाणक्य भी वहाँ थे, और वहाँ शिवाजी महाराज भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी वहाँ थे। वहाँ पर मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर भी थे। वो देश है ये। तो देखिए, इन महिलाओं की आवाज़ को मेरा पूरा प्रयत्न है कि आप लोग इन महिलाओं की आवाज़ को सुने और अपने अपने घरों में जाकर के अपने बच्चों को संस्कार दें और शिक्षा दें। यही इसकी ज़रूरत है। और समाज को जागरूक करें। और समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक ये कृतज्ञ और जो हत्या हो रही हैं आए दिन, ये इनसे हम रुक सकते हैं। और हर दिन रोज़ाना खबर देख सकते हैं, नाबालिगों के बालिकों के बलात्कार केस, थानों के सबसे ज़्यादा खबरें आती रहती हैं बलात्कार केसों की। तो ये महिला अपने दुख को रो रही हैं। आप देखते रहिए, सुनते रहिए।